हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें हम सेलर्स या राइटर्स कहते हैं, सेकंड जिन्हें हम बायर्स या होल्डर्स कहते हैं। जो राइटर्स होते हैं उन वे कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं और जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं उनका ओपिनियन होता है कि इस प्राइस से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और जो बायर्स होते हैं वे जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीद रहे हैं उनका ओपिनियन होता है कि मार्केट उस प्राइस से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो जिनका ओपिनियन सही होता है वो प्रॉफिट में होते हैं, जिनका रॉन्ग होता है उनका वो लॉस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस चीज़ों को जो ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रिएशन होता है या कवरिंग होती है, मतलब बिल्डअप या कवरिंग जो भी होती है, इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस ओपन इंटरेस्ट की मदद से हम ओपन OI की जो डिकोडिंग कर सकते हैं। जैसे OI डिकोडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर चार तरह के OI का क्रिएशन या कवरिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। सेकंड होता है शॉर्ट बिल्डअप, फिर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनविंडिंग। इस तरह के चार कंडीशन बनते हैं और साथ ही हम इन कंडीशंस को पाइथन की कोडिंग की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने चार्ट्स ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी के दिसंबर के फ्यूचर का, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये जो हमें इंडिकेटर है ये हमें सिर्फ फ्यूचर के चार्ट्स में या फिर प्रीमियम के चार्ट्स में ही मिल सकता है। स्पॉट के चार्ट में हमें ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस कारण हमें ये फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है हमने। और इस वीडियो को जो ओपन इंटरेस्ट जो हमारी वीडियो है इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ फ्यूचर के OI डिकोडिंग की बात करूँगा, सेकंड पार्ट में फ्यूचर और प्रीमियम्स के कॉल या पुट इनकी भी डेटा को मैं यहाँ पर कैप्चर करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बैंक निफ्टी के दिसंबर का फ्यूचर ओपन कर रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर हमने 4 इंडिकेटर यूज़ किया है। पहला इंडिकेटर वी वेब भी हमें फ्यूचर के चार्ट्स में ही मिलेगा, क्योंकि वी वेब के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता होती है और वॉल्यूम हमें फ्यूचर या प्रीमियम के चार्ट्स में मिल सकता है, स्पॉट में नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वी वेब यूज़ किया हुआ है। सेकंड हमने सुपर ट्रेंड यूज़ किया हुआ है। सुपर ट्रेंड की सेटिंग 10-2 की सेटिंग है, ठीक है। इसके बाद हमने एक ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है और उसके बाद हमने यहाँ पर RSI लगाया हुआ है। RSI में हमने 40 और 60 का सेटिंग रखा हुआ है। 60 के ऊपर अगर RSI जाती है तो हम बाइंग पोजीशन बैठेंगे, 40 के नीचे आती है तो सेलिंग पोजीशन में बैठेंगे, और इसके बीच रहती है तो हम कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि किस तरह से हम इन डेटा को कैंडल्स और इंडिकेटर की डेटा को हम कैप्चर कर सकते हैं ऐसा डिजिट फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल फॉर्म दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर जो हर 5 मिनट के जो कैंडल्स हैं उनका ओपन हाई लो क्लोज डेटा मिल रहा है। साथ ही हमको वीवैप मिल रहा है, सुपर ट्रेंड मिल रहा है, OI मिल रहा है और RSI मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी डेटा हमको एक साथ मिल रही है। अब इस डेटा को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमको CSV फाइल में मिल जाएगा, जिसको हम एक्सेल सीट में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से तो हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम इन डेटा को पाइथन के सॉफ्टवेयर में हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इन डेटा को कुछ स्ट्रेटजी कुछ कैलकुलेशन की मदद से हम ये OI को डिकोड करेंगे, ठीक है। और साथ ही कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे जिससे कि हम बाय या सेल का सिग्नल जनरेट कर सके। अभी के समय में ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये सारी मैनुअल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम APIs को भी यूज़ करेंगे जिससे कि हम लाइव मार्केट की डेटा के साथ हम काम कर सकें, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ मैनुअली वर्क कर रहा हूँ, मतलब हम पहले डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, फिर उसको पाइथन में इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम उनके स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट हाँ आप इनको समझ सकते हैं कि ये किस तरह के इनमें मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने ओपन कर रखा है और सारे डेटा के सारे कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर सारी जो कोडिंग है उसको मैंने पहले से टाइप कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ये पाइथन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसके बाद हमने डेटा इज इक्वल टू पी, मतलब पाइथन पांडास को ऐसा पीडी हमने लिया है डॉट रीड सीएसवी फाइल। ठीक है, हमने सीएसवी फाइल किया हुआ था। फिर हमारा जो सीएसवी फाइल है उसका कौन सा लोकेशन है, मतलब कि मैंने उसको अपने किस लोकेशन में अपने सिस्टम में स्टोर किया वो उसका लोकेशन आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा फाइल है डॉट सीएसवी एक्सटेंशन के साथ हमने यहाँ पर ये कोड कर दिया है। उसके बाद आपको पता है कि ये 3 लाइंस जिससे हम विड्थ मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम रो को हम पूरे सारे के सारे हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने कुछ यहाँ पर कोड्स किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर बैक ओआई हमने लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर दोस्तों हम डिफरेंसेस निकालेंगे, मतलब कि जैसे आप ये समझ जाइए कि अभी 9:15 हो रहा है, फिर 9:20 हो रहा है, तो 9:20 और 9:15 के बीच का जो 5 मिनट डिफरेंस है उसको हम निकालने के लिए यहाँ पर हमने इनको शिफ्टिंग किया हुआ है। ठीक है, बैक वाई। उसी तरह से हमने क्लोजिंग प्राइस को भी किया हुआ है और उसके बाद फिर हम उनका डिफरेंसेस ले रहे हैं कि जो पिछला क्लोज है और बैक, मतलब जो पिछला क्लोज और रिसेंट क्लोज इनके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं। उसी तरह से ओआई का भी हम बैक ओआई और प्रेजेंट ओआई इनके बीच का हम डिफरेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ टाइप रखा हुआ है आप लोगों को जानने के लिए, जैसा कि लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि प्राइस आपका इंक्रीज होगा, ओआई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज होगा और ओआई डिक्रीज होगा। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है प्राइस डिक्रीज होगा और आपका ओआई इंक्रीज होगा। लॉन्ग अनविंडिंग का मतलब होता है प्राइस डिक्रीज होगा, ओआई भी डिक्रीज होगा। लॉन्ग बिल्डअप, सबसे पहले हम लॉन्ग बिल्डअप को समझ लेते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में प्राइस इंक्रीज और ओआई इंक्रीज दोनों हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्डअप इनको ही हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी जल्दी अपने आप को, अपने ओपिनियन वो बदल देते हैं। ठीक है, और उसमें बड़े मूव्स हमको आसानी से नहीं मिल पाते, परंतु यदि आप शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग को पकड़ लेते हैं तो काफ़ी बड़ी मूव्स को हम हासिल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इन जो कोडिंग थी, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, इन ओआई की जो कोडिंग थी, ओआई को हमने डिकोड किया है या ओआई को इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, लॉन्ग अनविंडिंग, इनको मैंने यहाँ पर कोड कर दिया। जैसे हमारी जो क्लोजिंग प्राइस है वो बैक क्लोजिंग प्राइस से ग्रेटर होनी चाहिए, ओआई जो है बैक ओआई से ग्रेटर होनी चाहिए, तो हमको लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमको हमारी जो क्लोजिंग प्राइस है बैक क्लोजिंग से ग्रेटर होनी चाहिए, बट ओआई बैक ओआई से डिक्रीज होगी तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड, वीवेब और आरएसआई को यूज़ किया हुआ है। सुपर ट्रेंड मैंने ये लिखा हुआ है कि क्लोजिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। ठीक है, जो हमारा प्राइस कैंडल का 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसकी जो क्लोजिंग हो वो सुपर ट्रेंड से ऊपर हो, उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है वो वीवेब से भी ऊपर हो, और साथ ही आरएसआई की वैल्यू है वो 60 के ऊपर हो, तो हमें सिग्नल जनरेट हो लॉन्ग का। ठीक है, मतलब बाइंग की पोजीशन में हम बैठ सकें, क्योंकि मैं यहाँ पे बायर के ओपिनियन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सपोज करो क्लोज बनता है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग प्राइस लेस देन सुपर ट्रेंड होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस वीवेब के भी नीचे होती है और आरएसआई 40 के नीचे होती है, तो यहाँ पे हम गिरावट के लिए बैठेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ये हम कंडीशन बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हम क्रिएट होंगे, तो मैं उन कॉलम से स्पेसिफिक कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए 0, 4, 7, 11 इस तरह से मैंने किया हुआ है। तो मैं टोटल इसके जो ओवरऑल जो सारे कॉलम है उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद फिर मैं हमारे जो स्पेसिफिक कॉलम्स की जो हमारी ज़रूरत है उसको मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको सेव ऑल कर लेता हूँ और कोड को हम कर लेते हैं रन यहाँ पर। ठीक है, वेट करना। वेट,
ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सारे कोड्स हमारे रन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम से ओपन, हाई, लो, क्लोज, वी वेब, सुपर ट्रेंड, ओ आई, आर एस आई, बैक ओ आई, बैक क्लोज, इस तरह से सारे के सारे कॉलम्स है। बट हमें इन सभी कॉलम्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी कारण मैंने जो स्पेसिफिक कॉलम हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, जैसे 0, 4, 7, 11, 12, 13 एंड 14 की। ठीक है, तो इस चीज़ों को मैं प्रिंट करता हूँ और जो ओवरऑल जो कंप्लीट कॉलम वाली है इसको मैं कर देता हूँ हाइड। फिर से मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है सेव ऑल एंड रन, वेट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे सारे कोड्स यहाँ पर रन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या कंडीशन मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने 26 तारीख की 15:20, 15:25, दो डेटा हमने प्रीवियस डे का लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा होगा। यहाँ तो सबसे पहले आपको डेट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्लोजिंग प्राइस लिया हुआ है, फिर ओआई लिया हुआ है, फिर क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंसेस लिया हुआ है, फिर इसके बाद ओआई का डिफरेंसेस लिया हुआ है, और यहाँ पर हम ओआई को डिकोड कर रहे हैं और फिर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखने की समझने की कोशिश करिएगा कि वेट, ये आपको जो ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रहा है उसको आप यहाँ से मैच करना। ठीक है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर 9:15 है तो 9:15 को मैं छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं 9:20 के कॉलम पे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब 9:20 में आप देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो प्राइस पॉजिटिव है। ठीक है, 5। ठीक है, और हमारा ओआई जो है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है, ओआई भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हमने बोला है, लॉन्ग बिल्डअप का। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ है लॉन्ग बिल्डअप। इसके बाद जैसे नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे 44 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है, उसी तरह से ओआई भी इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर से लॉन्ग बिल्डअप। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -34 लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस 5,925 मिल रहा है। ठीक है, 5925। अब यहाँ के कंडीशन में क्या देखें, यहाँ पे कंडीशन हमने क्या बोला हुआ था, शॉर्ट बिल्डअप में क्या बोला था, प्राइस डिक्रीज़ होगा, ओआई इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, प्राइस 34 पॉइंट डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, माइनस हुआ है, और आपका ओआई जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 5925। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या नज़र आया है, यहाँ पे आया है शॉर्ट बिल्डअप का। ठीक है, तो इस तरह से हमको सारे कंडीशंस मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हमको सिग्नल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा काम है शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग को पकड़ना। ठीक है, हमें लॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम लॉन्ग, हमारा पोजीशन ऐसा बायर हम लॉन्ग में बैठते हैं, बट हमें सेलर्स के ओपिनियन को समझना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग के कंडीशंस को मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन और साथ ही लॉन्ग अनविंडिंग को, ताकि ये इससे हम इसको रेक्टिफाई कर लें, जो बीच हमारे जो एक तरह से नॉइस कह सकते हैं। ठीक है, जो हमें आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड, उनको एक तरह से नॉइस कहा जाता है। तो मैं इनको हाइड कर लेता हूँ, वेट। अब यहाँ पर हम सिग्नल्स को जनरेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको कौन कौन सी सिग्नल मिली। पहले हमको मिली है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि जो शॉर्ट्स के जो पोजीशन है, मतलब जो राइटर्स हैं वो अपना पोजीशन काट के जा रहे हैं, उनका ओपिनियन है कि वो अपना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है राइटर अपना पोजीशन काट रहे हैं और राइटर्स का ओपिनियन होता है कि मार्केट गिरना है। अगर वही अपना पोजीशन काट रहे हैं तो सीधी बात है मार्केट चढ़ेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको लग रहा है, परंतु यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो सिग्नल हमारा मिसमैच हो रहा है। मतलब कि हमने यहाँ पर सुपर ट्रेंड, वी वेब और आरएसआई का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो सिग्नल हमको नहीं कहता है यहाँ पर कुछ करने के लिए, तो हम यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अगर आप सिर्फ ओआई की डिकोडिंग करें तो छोटे स्कैल्पिंग यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमको 12 पॉइंट का मिल सकता था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे पहले शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग का पोजीशन बना के 12 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर
एक छोटा सा स्केल पर बाइंग साइड में बैठ सकते थे, ठीक है। परंतु हम यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, हमें फिर से कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, यहाँ पर हमको शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहा है, और जो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है वो लॉन्ग बिल्डअप की बात, मतलब इंडिकेटर बोल रहा है आप लॉन्ग करो। ऑलरेडी एक कह रहा है कि यहाँ से मार्केट में राइटर्स राइट हो रहे हैं, और दूसरा इंडिकेटर बोल रहा है यहाँ पे आप खरीदी कर लो, मतलब दोनों मिसमैच हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कोई प्लान नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कंडीशन हमको छोड़ देना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, ओआई इंक्रीज हुआ है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप तो हो गया है। परंतु इसके बाद देखिए क्या हुआ है, इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो इसके बाद ये जो 37 है इससे भी माइनस में होना चाहिए, परंतु ये प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप सक्सेसफुल नहीं हुआ इसका मतलब प्राइस, क्योंकि यहाँ पर तो एक तरह से देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो ये इसमें माइनस ना होकर के प्लस हुआ है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुई है, शॉर्ट वाले जो है उनका पोजीशन यहाँ पर मिसमैच हो गया, ठीक है। तो इसी कारण हमारा ओपिनियन रहेगा कि हमको दोनों साइड में एक ही देखना है। अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहा है तो हमको इधर भी लॉन्ग के जगह पे हमको शॉर्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर आप गिरावट का प्लान कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड गिरावट मिलना चाहिए ना, अपने को एक साइड नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर देख लें, जैसे यहाँ पर इसने बोला शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कह तो दिया कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और लॉन्ग का पोजीशन बनाना है, मतलब कि हमको बाइंग साइड में बैठनी चाहिए। परंतु आप ये देखिए कि यहाँ के प्राइस के डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये का प्राइस डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इस दो और 1785 ओआई के जाने के बाद सिर्फ 2 रुपये का डिफरेंस, ये 2 रुपये का डिफरेंस के बेसिस पे आप शॉर्ट कवरिंग को नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से शॉर्ट कवरिंग है, मतलब बाइंग के लिए फिर से हमको अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे सिर्फ 70 पैसे है। देखिए अगर आप यहाँ पे प्लान करेंगे, देखो तो फिर से शॉर्ट बिल्डअप हो गया, तो ये सिग्नल्स मिसमैच, हमको यहाँ पर कम से कम 50-60 रुपये का डिफरेंसेस होने चाहिए, तभी इसका सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमको क्या कोई सिग्नल जनरेट हो रहे हैं इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ओपिनियन था, हमारा ओपिनियन था कि हर पर्टिकुलर 5 मिनट में क्या कहानी बन रही है, वो हमारा मकसद था। इस डेटा से हम ये जानने की कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर 5 मिनट में क्या कहानी बन रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समझ रहे, कितने ओआई क्रिएट हो रहे हैं, कितने ओआई कवरिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, इन सब चीज़ों को हमको जानना जरूरी था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर सिग्नल्स को हम अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए जगह जगह पर देखिए, यहाँ पर हमको एक शॉर्ट का बिल्डअप नज़र आया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पर हाँ इस जगह पे देखिए, यहाँ पर हमको एक सिग्नल जनरेट हुआ था, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप का। यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे चेंजेस हो गए, तो ये सिग्नल सही नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से मिसमैच हो रहे थे। इसके बाद अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको अगर बाइंग की पोजीशन बैठना है तो हमको दोस्तों याद रखना है कि हमको बाइंग की पोजीशन में शॉर्ट कवरिंग देखनी है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, और ओआई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अच्छी ओआई नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं आता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए -60 है और -36 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस जगह पे हुआ है लॉन्ग अनविंडिंग, ठीक है। तो लॉन्ग वाले ने यहाँ पे पोजीशन काटा हुआ है और हमें लॉन्ग के पोजीशन नहीं बैठना है। देखिए लॉन्ग के पोजीशन में काटने के बाद देखिए तुरंत शॉर्ट करेंगे, मतलब मार्केट फिर ऊपर चढ़ गया, तो ये एक दूसरे से डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमको ओआईस अच्छी खासी ओआईस चाहिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग में 22,000, यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे चढ़ने के लिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस साथ एक यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता था मार्केट के चढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, क्योंकि 27 पॉइंट, और अगर आप यहाँ पे से अगर 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोज रहता, ठीक है, हिट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको फिर से देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिग्नल मिला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस भी देखिए, यहाँ पे 61 रुपीज़, काफ़ी बड़े मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, 61 और यहाँ पे 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग के साथ यहाँ पे हमको फाइनली लॉन्ग पोजीशन, एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन का सिग्नल मिल चुका है।
तो यहाँ पर हम एक प्लान कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम अगर मार्केट के अपसाइड के लिए, मतलब मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते तो हमको काफ़ी अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी होती, ठीक है। 61 से हम नेक्स्ट हमको 88 का पॉइंट का हमको टारगेट मिल चुका होता, 88 पॉइंट, इसके बाद 18 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल चुका होता। यहाँ पर अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें तो 48,137 है, और जो अगर काफ़ी दूर तक देखें तो 48,355, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमको अगर आप यहाँ से अगर 2 कैंडल्स का भी प्रॉफिट लेते हैं तो भी एक काफ़ी अच्छा हो, 137 से 245 के आसपास, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगभग 100 रुपये के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल समझने का जो इस कोडिंग की मदद से हमने बस यही समझा है कि हर 5-5 मिनट में क्या कहानियाँ बन रही है, कब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, सब कब शॉर्ट कवरिंग हुई, ये सारी चीज़ें हमने जाना। और उसके बाद जो सिग्नल्स जनरेट करना होता है वो तो हम सिग्नल्स अपने हमारी जो भी एनालिसिस है या प्राइस एक्शन उसके बेसिस पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस एक इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लिया था बस जानने के लिए कि पर्टिकुलर टाइम पे हमको क्या क्या सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर की चार्ट और प्रीमियम के चार्ट्स को कंबाइन करेंगे, और उसके बाद इन तीनों प्रीमियम में हमने कॉल पुट और फ्यूचर, इन तीनों चार्ट्स को हम कंबाइन करके एक सिग्नल जनरेट करेंगे, और उस पर्टिकुलर टाइम पे तीनों क्या कहते हैं इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको मैं एक नॉर्मल ओवरव्यू में बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हमको यहाँ पर अगर फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में हमको लॉन्ग बिल्डअप सपोज कीजिए नज़र आ रहा है, तो हमको कॉल में भी लॉन्ग बिल्डअप नज़र आनी चाहिए, और फ्यूचर में हमको शॉर्ट बिल्डअप के आसपास नज़र आनी चाहिए। परंतु मैंने कहा है कि हमें लॉन्ग के पोजीशन में नहीं बैठना है, ठीक है, हमें हमेशा शॉर्ट की पोजीशन या शॉर्ट कवरिंग देखना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे हमने प्लान किया था कि जैसे यहाँ पर अगर हमको इस पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में यदि हमको लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिल रही है, मतलब मार्केट अप साइड जा रहा है, तो हमको हमारे कॉल साइड में भी अप साइड मूवमेंट होनी चाहिए, और हमारे जो पुट है उसमें डाउन साइड का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।